प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, गरीब व्यक्ति को सत्य। फिर माता पार्वती कहती हैं, वह कैसे? फिर भगवान शिव वह कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि गरीब व्यक्ति को सत्य की क्यों परीक्षा देनी पड़ती है। इसलिए हे देवी, इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिवक भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। मिर्चपुर गांव में तो उन्होंने अपने बेटे चंदू को पास बुलाया। चंदू बेटा, मेरे जीवन का अंतिम समय पहुंचा है। पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? बेटा, मेरी बात तो सुनो, मैं अब जा रहा हूँ। मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम मेरी दुकान। मुझे पता है बेटा, मैंने तुम्हें अपने काम की बारीकियां नहीं सिखाई, लेकिन बचपन में ही तुमने कैंची से खेलना सीख लिया था। मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम सबसे बड़े नाई बनोगे। ये कहते हुए मंगूलाल की आत्मा शरीर छोड़ द। हाँ, लेकिन अब मैं उनकी जगह पर हूँ। आए, मैं आपके बाल काट देता हूँ। चंदू उस ग्राहक के बाल काट रहा है, लेकिन उसे ठीक से बाल काटना नहीं आता। इस वजह से वह ग्राहक के बाल बिगा देता है, जिसके कारण ग्राहक नाराज होकर चिल्लाने लग। देखो तो इस चंदू ने मेरे बालों का क्या हाल बना दिया है। मैं तो एकदम बंदर की तरह दिख रहा हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं अभी सीख रहा हूँ। मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगा। वह ग्राहक गुस्से में वहां से चला जाता है। इससे उसे आर्थिक परेशानियां भी होने लगती हैं और वह इस बात से दुखी होता है कि वह अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरा नहीं कर पाया। कुछ दिनों बाद वह दुकान की ओर जाते हुए और दुखी होकर मन ही मन सोच रहा होता है, हे भूल, पर यह बात मैं लोगों को कैसे समझाऊं? अब तो मैं काम भी सीख चुका हूँ, फिर भी मेरी दुकान में ग्राहक ही नहीं आते। ये सोचते हुए चंदू चला जा रहा था कि उसकी नजर रास्ते में एक घायल बकरी पर पड़ी। वह फौरन उसके पास गया। मैंने एक बार एक साधु की जान बचाई थी तो उन्होंने मुझे वरदान दिया था और तब से मैं इंसानों से बात कर सकती हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी अजीब बात है। चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर दूंगा। और इसलिए एक दिन उसने पूछा, चंदू, मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम रोज इतने उदास क्यों रहते हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? बकरी की बात सुनकर चंदू ने उसे सारी बात बता दी। तब बकरी ने उसे कुछ कहा। चंदू तब बकरी की बात मानकर चंदू ने वैसा ही किया जैसा बकरी ने कहा था। आओ, मैंने बाल काटना सीख लिया है, अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी। आओ और मेरे पास अपने बाल कटवाओ। आओ। नहीं भाई नहीं, अगर हम तुम्हारे पास बाल कटवा। लेकिन कोई भी उसके पास बाल कटवाने नहीं आया और फिर वह उदास हो गया और घर जाकर बकरी से बोला, बकरी, मैंने वैसा ही किया जैसा तुमने कहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, सब खत्म हो गया है। मैं अपने पिताजी की आखिरी इच्छा भी। तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हें पता भी है मैं इस दुकान को चलाने की कितनी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है तुमने दुकान चलाने की बहुत कोशिश की है, पर अभी एक तरीका बाकी है। कौन सा तरीका है? तुम मेरे। इससे ये होगा कि जब कोई राहगीर यहाँ से गुजरेगा तो उसे लगेगा कि तुम्हारी दुकान पर बहुत लोग बाल कटवाने आते हैं और वह भी तुम्हारे यहाँ बाल और डाई बनवाने आएगा। अरे वाह, ये तो एक शानदार विचार है। मैं अब जल्दी ही कई राहगीर चंदू से बाल कटवा कर जाते हैं, जिससे आसपास के लोग भी यह सोचने लगते हैं कि चंदू अब अच्छे बाल काटने लगा है। इसके बाद कई लोग चंदू के पास बाल कटवाने जाते हैं। उसी गांव में ये देखकर कि लोग उसके पास जाने लगे। प्रकाश नाई जानकारी लेने के लिए चंदू की दुकान पर जाता है। चंदू भाया, जरा बाल काट दो। भाई प्रकाश, तुम तो खुद नाई हो, तुम मेरे पास बाल कटवाने क्यों आए हो? नाई हूँ तो क्या मैं तो। प्रकाश इस दौरान आसपास पड़े हुए बालों को देखता है और समझ जाता है कि वे बाल बकरी के हैं। अरे ये सब तो बकरी के बाल हैं। अच्छा, तो तुम सबको मूर्ख बना रहे हूँ। यहाँ तुमने बकरी के बाल काट कर बिखेर दिए हैं ताकि लो। क्या हो भाई? अरे इस चंदू ने तो अपनी बकरी के बाल काट कर दुकान में फैला दिए हैं ताकि लोग सोचे कि यहाँ बहुत ग्राहक आते हैं। हे भगवान, इसने तो हद कर दी। पर मैं तो अच्छे से बाल काट रहा हूँ। आप लोगों को मुझ पर हम कैसे मान लें कि तुम्हारे दिल में पाप नहीं है? तभी चंदू को एक विचार आता है और वह कहता है, देखो, मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ और मेरे भोलेनाथ जानते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि भगवान भोलेनाथ मेरा साथ देंगे, लेकिन बकरी कैसे बोल सकती है? अब तो तेरी दुकान जरूर बंद हो जाएगी। भला बकरी कैसे बोलेगी?
मुझे भगवान भोलेनाथ पर भरोसा है, बकरी जरूर बोलेगी। ठीक है, तो बकरी को बुलाकर साबित करो कि तुम सच्चे हो। चंदू घर जाकर बक, अच्छा मैं ही सवाल करता हूँ, तो बकरी जी कृपया बताएं कि क्या चंदू सच कह रहा है या झूठ? क्या उसके दिल में पाप की भावना है या नहीं? बताए बकरी जी। सभी लोग बकरी की वह उत्सुकता से देख रहे होते हैं कि बकरी क्या। उसने अपने मरते हुए पिता से वादा किया था कि वह उनकी दुकान को बंद नहीं होने देगा और वह बस इतना ही चाहता है कि उसके पिता की आखिरी इच्छा पूरी हो। बकरी को बोलते हुए देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और चंदू से माफी मांगते हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी दुकान भी चले और आपकी भी, और हम सभी मिलजुल कर रहे। चंदू ने बोलती हुई बकरी का सहारा लेकर अपनी चतुराई से अपनी ईमानदारी साबित की और उस दिन के बाद से उसकी दुकान अच्छी चलने लगी। अब चंदू का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। घर में दहन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन शादी के 5 साल बाद भी उनके यहाँ संतान नहीं थी। इसलिए चंदू और उसकी पत्नी महाकाल हमेशा भगवान भोलेनाथ से एक बच्चे की प्रार्थना करते। चंदू और उसकी पत्नी की जिंदगी प्रकाश में ही बसी होती है। प्रकाश जब 16 साल का होता है तो कहता है, पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे स्कूल? पापा मुझे स्कूल में मन नहीं लगता, पढ़ाई नहीं होती और टीचर और होमवर्क की चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। सच पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। पढ़ाई की चिंता में मुझे स्कूल से नफरत हो गई थी, लेकिन अब मुझे कोई चिंता नहीं है क्योंकि आप मेरे साथ हैं। सुनो धन दौलत सब इसी का है। आखिर मैंने ये सब ऐश्वर्य किसके लिए इकट्ठा किया है? उस औलाद के लिए जिसके लिए मैं तरसता रहा हूँ। मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। मैं अपने बेटे के भविष्य की बात कर रही हूँ। चंदू लाड प्यार, आपका बेटा अभी 16 साल का ही है, अभी से उसे बाइक क्यों चाहिए? सुंदरी की बातों का चंदू पर कोई असर नहीं होता और वह कार में बैठकर ऑफिस चला जाता है। कुछ दिनों बाद प्रकाश का परिणाम आता है। चंदू के अत्यधिक लाड प्यार। पढ़ाई के समय में तुम दोस्तों के साथ बाइक पर घूमते हो और डिस्को में जाकर समय बर्बाद करते हो। अरे ठीक है ना, फेल हो गया तो क्या हुआ? प्रकाश 10वीं पास हो या फेल, हमारे नाई की दुकान में तो रहना है ना, उसे चिंता करने की क्या जरूरत? प्रकाश अमर बने के साथ और भी अधिक गैर जिम्मेदार होता जा रहा था। सुंदरी के कई बार समझाने पर भी वह कोई काम करना नहीं चाहता था। इसलिए सुंदरी अपने पति चंदू से एक बार फिर कहती है, चंदू तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम उसके पिता है न उसके साथ, उसे अपनी जिंदगी जीने दो। सही समय आने पर वह खुद ही समझदार और जिम्मेदार बन जाएगा। सुंदरी ने अपने बेटे प्रकाश को अच्छी तरह पहचान लिया था। उसे पता था कि प्रकाश को सुधार पाना अब काफी मुश्किल है, पर चंदू की आंखों पर पता नहीं कौन सा पर्दा पड़ा था कि वह अपने बेटे की अच्छाई बुराई को समझी। प्रकाश के इस व्यवहार से चंदू बहुत दुखी हुए और फिर एक दिन प्रकाश एक लड़की को लेकर घर आ गया। शांति, माँ को नमस्ते करो। पहले ये बताओ ये लड़की कौन है? माँ ये शांति है और हमने शादी कर ली है। क्या शादी कर ली? और हमें शांत हो जाए, अब तो पता चल गया ना आपको, अब इतना परेशान क्यों हो रहे हो? पापा आप तो मेरे अच्छे दोस्त हो, है ना? आज पहली बार चंदू को एहसास हुआ कि प्रकाश ने जो किया वह सही नहीं था। सुंदरी की बातें अब उसे समझ में आ गया। अब से तुम्हें रोज मेरे साथ दुकान आना होगा। पिताजी आपको मालूम है न कि मुझे काम करना नहीं आता और अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन हैं। जो बच्चे खेलने कूदने में लगे होते हैं वे अपने माता पिता को बिना बताए शादी। इसी बीच चंदू के सीने में दर्द उठता है। चंदू को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ पता चलता है कि चंदू के दिल में छेद है और उसे आराम की बहुत जरूरत है। अब तो डॉक्टर ने भी आपको बिस्तर से उठने की। अगर आज मुझे कुछ हो गया तो तुम दोनों का क्या होगा? जीवन का कोई भरोसा नहीं है चंदू, आज नहीं तो कल हमें जाना ही है। लेकिन क्या हमने अपने बच्चे को इस लायक बनाया है कि वह दुनिया में अपना गुजारा कर सके? तो चाहे हमारे बिन। मैंने इतना धन जमा कर लिया है कि उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो चंदू, कल हम रहे या न रहे, उसे अपनी लड़ाई कौद लड़नी होगी। लेकिन तुम्हारा बच्चा सच्चाई से मुंह मोड़ रहा है और तुम अपने बेटे की सच्चाई से मुंह मोड़। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारा जमा किया हुआ धन संभाल पाएगा? वह तुम्हारा पैसा उड़ा रहा है। जब ये पैसा खत्म हो जाएगा तब वह क्या करेगा? क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है? देखो चंदू, हर माता पिता का धर्म होता है कि वे। कुछ समय बाद जब चंदू स्वस्थ हो जाता है उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। घर वापस आने पर सुंदरी उससे कहती है, देखो बेटा तुम अपनी मर्जी के मालिक हो और जो चाहो वो करो। मुझे लगता है
तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, तुम मुझे जल्दी से 5 लाख रुपए दो, हमें सिंगापुर के लिए हनीमून की टिकट बुक करने हैं। पिता कहते हैं 5 लाख क्या, अब तो तुझे 5 पैसे भी नहीं मिलेंगे, चुपचाप अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। मजाक तो तुमने हमारा बनाकर रखा है, क्या तुम्हें लाड प्यार देना हमारी गलती थी? तुम आवारा बन गए हो। बच्चे माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होते हैं, लेकिन तुम्हें तो मैं अपना बेटा कहने में भी शर्माती है, पढ़ाई तुमसे हूँ। पिता कहते हैं आप चले जाओ, मैं भी तो यही ही कह रहा हूँ, जाओ और बाहर से कुछ कमा कर दिखाओ, मेहनत करो, बिना बाप के नाम के एक दिन तो बाहर निकल कर देखो, तुम्हें आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। अपने पिता की इन बातों का और नहीं काम करने का कोई कौश, इसलिए वह नौकरी से वंचित रह जाता था। रोजाना प्रकाश नौकरी की खोज में घर से बाहर जाता और खाली हाथ लौटकर निराश होता। 1 महीना बीत गया और मकान मालिक ने किराए की मांग शुरू कर दी। किराया तभी उसे याद आया कि आज उसके पिता का जन्मदिन है। उसे खुद पर गलानी होने लगी कि वह अपने पिता के सामने कैसे जाए। तब प्रकाश ने अपनी जेब टटोली और उसमें से 10 रुपये निकाले। उन रुपयों से उसने फूल खरीदे और एक कागज। जब प्रकाश घर के दरवाजे पर फूल रखने जा रहा था तो उसने अपने माता पिता की बातें सुनी। मुझे पता है प्रकाश को कितनी परेशानी हो रही होगी, लेकिन मैं उसे कैसे बताऊं कि मेरे पास अब कुछ ही दिन बचे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे जब मुझे विश्वास है कि वह समझ जाएगा कि हमने जो किया उसके भले के लिए किया। प्रकाश ने ये सुनकर सब समझ लिए और फिर अपने माता पिता के पास जाकर कहा, पापा मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। आपने जो भी किया मेरे भले के लिए किया है। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, आपको इलाज के लिए अमेरिका ले जाऊंगा और आज से आपका दुकान और घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है। बस आप आराम कीजिए। देर आए दुरुस्त आया बेटा, तेरी बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। मैंने जो दोस्तों के साथ समय बिताया उन्हें समाज समझा, लेकिन जब मेरे पास पैसे खत्म हुए तो सभी दोस्त गायब हो गया। जब मुझे मदद की जरूरत थी तो कोई भी काम नहीं आया। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि माता पिता अगर अपनी संतान का जब तुम जागो वही तुम्हारी सुबह होगी। बेटे तुम देख लेना, मैं तुम्हें जल्द ही सब कुछ सिखा दूंगा और तुम भी अपने पिता की तरह एक सख्त नाई बनोगे। हाँ पिताजी, मैं कभी मेहनत करने को तैयार हूँ। आज से मैं खुद को माली, तब तक मैं उसी किराए के घर में रहूंगा। और फिर प्रकाश वास्तव में सुधर जाता है। 6 महीने के भीतर वह दुकान के सभी काम सीख लेता है और अपने घर वापस आ जाता है। प्रकाश के वापस आने पर सुंदरी और चंदू बहुत खुश होते हैं। कुछ साल बाद अब प्रकाश और उसकी पत्नी शांति और उसकी बेटी रागिनी के साथ उस घर में रहती थी। उसका सारा धन संपत्ति पिता के इलाज में बिक चुका था, यहाँ तक कि उसकी दुकान भी बिक चुकी थी। वह उसी दुकान पर नाई काम करता था। सुबह सुबह क्या बड़बड़ा रही हो, बकबकाओ भी तो क्या करो। तुम्हें तो बेटी की शादी की कोई चिंता ही नहीं है। बेटी जवान हो गई है, थोड़ी तो चिंता करो। चिंता तो मुझे भी बहुत है, लेकिन अच्छावर मिले तो सही। उसका कहना है कि लड़का बहुत अच्छा है, कल वह हमारे घर आकर रागिनी को देखेगा। ये तो ठीक है, पर शादी के लिए पैसे भी तो चाहिए। हमारा तो मुश्किल से गुजारा होता है, रागिनी की शादी कैसे करेंगे। अगले दिन लड़के वाले रागिनी को देख 5 लाख रुपए नकद और एक कार देंगे तो हम ये रिश्ता स्वीकार कर लेंगे। लड़के वालों की दहेज की मांग सुनकर वे दोनों अवाक रह जाते हैं। लड़का तो अच्छा है, पढ़ा लिखा और सपह भी है, ये सही है, पर बेटी की शादी के दहेज के लिए पैसे का इंतजाम किसी भी तरह से करना होगा। हाँ, सेठ से उधार मांगू तो वह भी इतना उधार नहीं देगा। प्रकाश अपनी दुकान के साथी से बात करता है, पर वह भी उधार देने से मना कर देता है। जब प्रकाश घर लौटता है तो अरे मैं कहाँ आ गया हूँ। रागिनी की शादी की चिंता में इतना खो गया कि मुझे रास्ते का भी पता नहीं चला। यहाँ से तो मुझे घर का रास्ता भी नहीं पता। शाम होने वाली है, अब तो वैसे भी रास्ता नहीं मिलेगा। चलते चलते प्यास भी, और उसे देखकर प्रकाश डर जाता है। हाँ, तुम इस नदी के पानी को नहीं पी सकते। इस नदी पर मेरा अधिकार है, मेरी अनुमति के बिना यहाँ किसी को पानी पीने की इजाजत नहीं है। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, कृपया तुम्हें तो मैं खा ही जाऊंगा, क्योंकि मैं कई दिनों से भूखा हूँ। भगवान भोलेनाथ के लिए मुझे जाने दो। इतने दिनों बाद एक इंसान मिला है, उसे भी भगवान भोलेनाथ के लिए छोड़ दो। नहीं, आज तो मैं तुम्हें खा लूंगा। मेरी आखिरी इच्छा ऐसी है जिसे आप पूरा नहीं कर सकते। राक्षस कहता है, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, बताओ क्या चाहते हो।
प्रकाश कहता है, मैं एक गरीब आदमी हूँ और मेरी एक बेटी है जिसकी शादी करनी है। शादी तय है। तो तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी हो जाए। क्या तुम मुझे दहेज के लिए पैसे दे सकते हो? शादी के अगले दिन मैं यहाँ वापस आ जाऊंगा और तुम मुझे खा लेना। राक्षस प्रकाश की बात सुनकर भावुक हो जा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बेटी की शादी के बाद अगले दिन मैं यहाँ लौट आऊंगा। ठीक है। राक्षस से मिले धन से प्रकाश अपनी बेटी की शादी कर उसे विदा करता है। फिर अगले दिन अपने वादे को पूरा करने के लिए प्रकाश नदी की। तुम ऐसे कहाँ जा रहे हो कि मुझे ख्याल रखने के लिए कह रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता। वैसे भी तुम सब कुछ तो बताते नहीं हो। अब भी नहीं बताओगे तो क्या फर्क पड़ता है? ठहरो, मैं तुम्हारे लिए रोटी पैक कर देती हूँ। इसलिए वह जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका हूँ। बेटी अपने घर में खुश रहेगी और शांति अपना जीवन खुशी से बिता लेगी। अब चाहे राक्षस मुझे खा भी जाए, मुझे प्रकाश को उसे संतुष्ट देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं खुश हूँ कि मैंने मरने से कम एक अच्छा काम तो किया। किसी भूखे का पेट तो भरा। अब राक्षस मेरा इंतजार कर रहा होगा। मुझे वहां पहुंचना होगा, वरना शान। जी हाँ, मैं आ गया हूँ। अब आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर सकते हैं। तुम्हें यहाँ आने में डर नहीं लगा? मैंने वचन दिया था कि मैं अपनी बेटी की शादी करवाकर दूसरे दिन लौट आऊंगा। प्रकाश, तुम चाहते तो मुझे नष्ट करने और बदले में आपके पास लौटने का वादा किया था, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। तुम तो बहुत ही ईमानदार इंसान निकले। अच्छा चलो, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। जाते जाते भी आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? हाँ ठीक है, पूछिए। किस्मत में सब कुछ लिखा होता है, लेकिन उसे कोई पढ़ नहीं सकता। वाह, तुमने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। तुम ईमानदार के साथ साथ ज्ञानी भी हैं, लेकिन कुछ ही पलों में मेरा ज्ञान और ईमानदारी आपके लिए खाना बन जाएगी। जिस ईमानदारी के साथ मैं आपके पास मरने आया हूँ, उसी ईमानदारी के साथ मैं अपने भगवान शिव की पूजा करता हूँ। प्रकाश के जवाब को सुनकर राक्षस भगवान शिव के रूप में बदल जाते हैं। प्रभु, आप कौन हैं? मैं देवों का देव। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर भी दिया और एक भूखी गिलहरी को भोजन भी दिया। तुम वास्तव में एक नेक दिल इंसान है। मैं तुमको जीवन दान देता हूँ और तुमको आशीर्वाद भी देता हूँ कि तुम धन धान्य से पूर्ण रहेंगे और परोपकार। इसके बाद प्रकाश अपने घर की ओर चल पड़ता है और जब वह अपने घर पहुंचता है तो वहां एक भव्य बंगला देखकर खुश हो जाता है। शांति प्रकाश को देखकर वहां आती है और खुशी से उससे कहती है, तुम कहाँ चले गए थे? यहाँ सबको ये सब भगवान शिव की कृपा है। प्रकाश शांति को पूरी कहानी बताता है और वह भी बहुत खुश होती है। फिर दोनों हंसते खेलते ईमानदारी और परोपकार के साथ अपना जीवन बिताते हैं। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।